Hello friends, welcome to our channel Hello Teacher. Today we learn in this video class 10th का chapter number 3 pair of linear equation in two variables की exercise number 3.2 का question number 3 डिस्कस करेंगे। और इससे 3.1 के इससे पहले के क्वेश्चंस मैं इससे पहली वाली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, on comparing the ratios a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। हमें रेशियोज़ को कंपेयर करना है। ये है a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2। और उसके बाद हमें बताना है कि ये इक्वेशन जो है हमारी कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट हमारी वो इक्वेशंस होंगी जो हमारी या तो लाइन को इंटरसेक्ट करेंगी या कोइंसिडेंट होंगी, वो हमारी कंसिस्टेंट लाइन होती है। और जो हमारी पैरेलल लाइंस होती हैं वो हमारी इनकंसिस्टेंट होंगी। ये है इसमें छोटा सा लॉजिक इस वाले क्वेश्चंस के लिए। बाकी हमें रेशियोज़ को कंपेयर करना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन नंबर 3 के हमें 5 पार्ट्स दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 1 बाय 1 सारे पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 लेते हैं इसमें। तो पार्ट 1 को यहाँ नोट कर लेते हैं हम। पार्ट 1 है हमारा 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। ठीक है, तो इसमें अब हम लिख लेते हैं a1 और a2 हमारा क्या है। तो ये हो जाएगा हमारा a1, b1, c1, a2, b2 एंड c2। तो यहाँ हम लिख लेते हैं a1 बाई a2 इक्वल हो जाएगा b1 बाई b2 इक्वल होगा c1 बाई c2। सभी के नंबर्स लिख देते हैं। a1 बाई a2 क्या है 3/2, यानी कि यहाँ पे लिख दिया 3/2। b1 बाई b2 हमारा क्या है 2/3, 2/3 -3। इसी तरीके से c की वैल्यू है 5/7। तो यहाँ देखिए हमारे नंबर्स क्या आए 3/2 इक्वल 2/3 इक्वल 5/7। तो देखिए a1 बाई a2 ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ 3/2 है और ये 2/3 वो भी नेगेटिव में। तो यहाँ पे हम नॉट इक्वल टू का साइन आएगा हमारा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a1 बाई a2 नॉट इक्वल है b1 बाई b2। जब हमारा a1 बाई a2 नॉट इक्वल होता है b1 बाई b2 के, तो हमारी कौन सी लाइन्स ड्रॉ होती हैं, लाइन्स आर इंटरसेक्ट। हमारी लाइन्स इंटरसेक्ट, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लाइन्स आर इंटरसेक्ट देयरफॉर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो इक्वेशन हमारी कौन सी हो जाएगी, ये कंसिस्टेंट। यही हमें इसमें फाइंड करना था। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। ये हो गई दो इक्वेशंस। इसी तरीके से इसमें हम लिख लेते हैं a1 बाई a2 और b1 बाई b2। a1 बाई b1 c1 ये हो जाएगा a2 b2 एंड c2। यहाँ लिख लेते हैं हम a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। a1 2/4, 2/4, b1 माइनस 3/6 इक्वल टू c1 बाई c2 8/9, यानी कि 8/9। सबको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आया a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 इक्वल नॉट इक्वल है c1 बाई c2। किस तरीके से यहाँ पे नंबर्स देखिए, हमारा आया इसका 1/2 इक्वल आ गया 1/2 और नॉट इक्वल है 8/9। तो यहाँ पे हमारी क्या लाइंस ड्रॉ होती हैं, यहाँ पे हमारी लाइंस आर पैरेलल। अगर ये दोनों इक्वल हैं और c1 बाई c2 नॉट इक्वल है, इससे हमारी पैरेलल लाइंस ड्रॉ होती हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लाइंस आर पैरेलल देयरफॉर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। तो इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट। ये था क्वेश्चन नंबर
थर्ड का पार्ट 2 यहाँ पे होता है कंप्लीट। बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट यहाँ देखिए 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। अब इसमें मेंशन कर देते हैं, ये हो जाएगा A1 B1 C1 A2 B2 C2। नंबर्स को कंपेयर कर लेते हैं, रेशोज़ को। A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन में B2 इक्वल C1 अपॉन में C2। A1 क्या हो जाएगा 3/2। अब ये देखिए डिनोमिनेटर में क्या आएगा 9 वो डिनोमिनेटर के साथ 2 के साथ यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 9, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह B की वैल्यू क्या है 5/3, B1 की वैल्यू, B2 क्या है हमारा -10, तो -10 यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई में -10। C1/C2, C हमारा 7 है और C2 14 है। कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 3 अपॉन में 18 इक्वल यहाँ हो जाएगा 5 अपॉन में -30 इक्वल 7 अपॉन में 14। कैंसिल कर लेते हैं, 3 1 जा 3 6 जा 5 1 जा 5 6 जा 7 1 जा 7 2 जा। अब यहाँ पे देखिए 1/6 माइनस 1/6 इक्वल टू 1/2। तो हमारा ये यहाँ पे क्या आ रहा है, ये नॉट इक्वल है, यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन आएगा तो हम यहाँ लिख सकते हैं A1/A2 नॉट इक्वल है B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये हमारी यहाँ पे कौन सी इक्वेशन ड्रॉ हुई, लाइन्स आर इंटरसेक्ट। हमारी कौन सी लाइन ड्रॉ होंगी, इंटरसेक्ट लाइन ड्रॉ होंगी। लिख सकते हैं यहाँ पे लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग देयरफॉर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो इक्वेशन हमारी कैसी हो जाएगी, कंसिस्टेंट हो जाएगी। ये हुआ हमारा थर्ड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट। बढ़ते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट 4। तो इसमें मेंशन कर देते हैं पहले A1/A2, ये होगा A1 B1 C1, ये हो गया A2 B2 एंड C2। अब सबको कंपेयर कर लेते हैं रेशोज़ को। यहाँ पे हम लिख देते हैं A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। A1 की वैल्यू क्या है 5 अपॉन में -10, B1 की -3 अपॉन में 6 और ये 11 अपॉन में -22। सभी को कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। हमारी आई -1/2 इक्वल -1/2 इक्वल -1/2। तो हमारा इसमें क्या हुआ, A1/A2 इक्वल आ रहा है B1/B2 इक्वल है C1/C2। अगर ये आपस में तीनों इक्वल हैं तो हमारा क्या हो जाता है, लाइन्स आर कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक लाइन ड्रॉ होगी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लाइन्स आर कोइंसिडेंट देयरफॉर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो इक्वेशन हमारी कैसी हो जाती है, कंसिस्टेंसी। फोर्थ पार्ट भी होता है हमारा कंप्लीट। अब हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट हमें सॉल्व करना है। फिफ्थ पार्ट देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ पार्ट। इसमें मेंशन कर देते हैं रेशियोज हमारे क्या हैं, ये A1 B1 C1 A2 B2 C2। नंबर्स को कंपेयर कर लेते हैं। A1 अपॉन में A2 इक्वल लिखते हैं B1 अपॉन में B2 इक्वल C1 अपॉन में C2। वैल्यूज़ को फाइंड कर देते हैं। A1 की वैल्यू 4/3 अपॉन में 2 लिखा जाएगा तो वो यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर में। इसी तरीके से B1 है 2 अपॉन में 3 और C1/C2 8 अपॉन में 12। कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4/6 इक्वल 2/3 इक्वल 8 अपॉन में। कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा, ये कैंसिल नहीं होगा, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा, तो आया 2/3 इक्वल टू 2/3 इक्वल टू 2/3। आपस में तीनों नंबर्स इक्वल हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं A1/A2 इक्वल है B1/B2 इक्वल है C1/C2। तीनों आपस में इक्वल हैं तो हमारी ये कौन सी लाइन हो जाएगी, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं लाइन्स आर कोइंसिडेंट, लाइन आर कोइंसिडेंट देयरफॉर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। इक्वेशन हमारी कैसी होगी, कंसिस्टेंट। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड होता है कंप्लीट। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है तो मेरा
मेरे वीडियो को पूरा देखिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड, लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।